नमस्कार, मैं अमक नितिक आप सभी को फिर इस यात्रा में फिर मेरा आज 5वां दिन है, जो आज है आपका 8, यानी कि मैं 4 तारीख को निकला था। तो उस हिसाब से मैं आज 5 तारीख हो रहा है अपने मंजिल की ओर। जो मेरा मंजिल है टूटिंग। तो उस हिसाब से मैं अपने इस सफ़र में भी मैं काफ़ी लोग को मिला, काफ़ी लोग से भी आशीर्वाद मिल रहा है, और जो मुझे इस काम से शायद किसी को सीखने भी मिला। तो ये है मेरा एक अपना दिल का आवाज़, जो आप लोगों के लिए मैं अपने आप से रखने का कोशिश करता है कि जो मेरा इस छोटी सी आवाज़, जो कि स्टॉप मनी कल्चर इन इलेक्शन, उसका बारे में है। ना किसी को मेरा इसमें ना एलिगेशन है, ना किसी को इसमें मेरा ईमान है। मैं सभी उन एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद कहता हूँ कि इस काम के लिए मुझे सहयोग किया। और सारे जो अरुणाचल के वासियों जो मुझे देख रहे हैं अभी भी, और जो देखते आ रहा है, उन सभी को भी मैं अपनी ओर से मैं जो मुझे सपोर्ट देने के लिए मैं अपने दिल से, तन मन से मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता है। लेकिन मैं बता दूं, मेरा मंजिल और भी चलना बाकी है। मैं अभी एग्जैक्ट गेको आगे निकल चुका हूं। सुबह जो 4:30 को मैं उठ के अपना बेडिंग बिस्तरा बांध के मैं अपने मंजिल की ओर, यानी कि तुतिंग की ओर चल पड़ा। आज मैं इंक्यों में रुकने का बात है। कल फिर मैं अपना जो ये पद यात्रा कंटिन्यू जारी करना चाहेगा। तो मैं अभी लोकेशन देता हूँ कि अभी शायद कोमकार पहुँचने वाले हैं। तो मैं सुबह गेकू से 4:30 निकला, तो अभी मैं शायद कोमकार के आसपास पहुँच गया है। तो जो मेरा सुबह का टाइमिंग था, मैं उससे भी ये करके आगे निकल रहा हूँ। जो मेरा दिन का एवरेज था, उससे भी मैं पार करके रात को बस्ती में पहुँचा। क्योंकि आप मान लीजिए बस्ती 5-6 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर सामने है, तो टाइम रह के मैं आगे कोशिश किया और आगे बढ़ने के लिए। जो मेरे टाइम था 4 बजे या 4:30, तो उसका पहुँचते तो कुछ बस्ती आसपास होता है, तो मैं उस बस्ती में जैसे तैसे पहुँच जाता था। तो ऐसे करके जो मेरा दिन का एवरेज था, उससे भी मैं पार करके ज़्यादा कवर कर रहा है। तो मुझे काफ़ी लोग, जो जितना भी मैं यात्रा किया, जो पद यात्रा किया, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है अपनी मंजिल की ओर, जो तुतिंग मेरा मंजिल है। तो उस जितना भी वहाँ पे मुझे लोग मिला, मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन सभी को, मेरा दिल में कुछ शब्द नहीं है जो कि मैं उन्हें कुछ दे पाऊँ। यही है कि सिर्फ मैं अपने जो इस छोटी सी आवाज़ को आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। ना आप लोगों के लिए मैं कुछ दे सकता हूं, ना आप लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन एक आवाज़ जो दिल से निकल रहा है, जो अपने दिल दिमाग से निकल रहा है, मैं सभी
जो दिल के अंदर में जो आवाज़ चल रहा है, सिर्फ वो छोटी सी एक आवाज़ को आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा है कि मेरा समाज में कुछ बदलाव आए। जो मेरा मानसिकता है, यहाँ का लोग जो इलेक्शन आने पर पैसा को एक जैसे न्यू ईयर होता है उसका जैसे समझ के वहाँ में मौज मस्ती करता है। तो ये एक फेस्टिवल जैसा हो गया मेरा यहाँ में। तो ना कोई किसी को समझा सकता है, ना किसी को मना सकता है। तो मेरा ये सोच विचार जो यो मेरा गली गली में हर घर घर में मेरा ये सब हो गया। तो मैं इस बात से बहुत दुख हूँ कि समाज ऐसे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सब का गलतियाँ है। तो उस गलती को भी हम सभी को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कल से जब से मैं निकला है, आप जिस तरह अपना पर्यावरण से भी प्यार होना चाहिए, आप उस समाज को भी आप संभालना चाहिए। नहीं तो ये दुनिया शायद आप देखते होंगे नीचे में कितना लड़ाई झगड़ाई हो रहा है, तो बाद में कहीं ना कहीं हम लोग का यहाँ भी हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम जैसा आदमी कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। अगर समाज में आवाज़ देने वाला नहीं है तो आप खुद से खुद आप अपना दिल से कुछ पूछ के आपको कुछ करना है। तो उस हिसाब से मैं 2019 में जो चुनाव हुआ था, मैं उधर में पहली बार लोकसभा इलेक्शन दिया, दैट मीन्स जनरल इलेक्शन। तो मैं वहाँ में देखा सब पैसा हो रहा था। तो उसी का चलते मेरे दिल में ख्याल आया कि ये सब अगर होता है तो कैसे मेरा जो स्टेट है, जो मेरा देश है या मेरा डिस्ट्रिक्ट है, कैसे आगे बढ़ेगा। तो उस जो छोटा सा आवाज़ था, मैं आप सभी को बार बार अपने हिसाब से मैं 2-3 साल या कुछ समय से मैं अपनी आवाज़ आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इसी का चलते मैं अपनी कंटिन्यू जो पद यात्रा मैं 4 तारीख को निकाला था। 2020 में एक्चुअली ये करना चाहिए था, लेकिन उसमें कोरोना के चलते नहीं कर पाया। तो फिर कोई बात नहीं, मैं समय के हिसाब से अपने हिसाब से चलता है। तो ये मेरा कहने या नहीं कहने से तो कुछ होगा कि नहीं होगा, ये तो आप लोग ही तय करेगा। मैं जो छोटी से एक आवाज़ है, जो मेरा जो दिल में कुछ आवाज़ है, उसको आपको सिर्फ मैं अपना हिसाब से अवेयरनेस दे रहा है। तो मैं सभी पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जो मुझे देख रहा है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सिस्टम को समझ जाइए। आप सिस्टम को अच्छी तरह से समझ जाएगा, आपका दिल कभी नहीं मानेगा कि हम पैसा लेगा। अगर सिस्टम को आप नहीं समझेगा तो शायद कहीं ना कहीं आप भूल के पैसा लेगा। तो इसीलिए सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। फ़ोन भी आ रहा है, थोड़ा रुकिए। घर से थोड़ा फ़ोन आया था, इसीलिए उठाना पड़ा। तो मैं कह रहा था सिस्टम के बारे में, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस मकसद के साथ मैं अपने हिसाब से अपनी जो पद यात्रा मैंने 4 तारीख को शुरू किया था, आज 8 तारीख है, मतलब आज मेरा पाँचवा दिन हो रहा है। तो अभी मंजिल बहुत दूर है और भी हमको आगे बढ़ना है। तो अभी सफ़र इतना लंबा है कि मुझे लंबा सांस खींचना पड़ेगा। उसका साथ में जो मैं अपना हेल्थ कंडीशन का जो वहाँ से शुरुआत से मैं अपने हिसाब से मैं लेते आया है, तो अभी भी उस हिसाब से मैं अपना जो हेल्थ अपने हिसाब से चल रहा है। ना कोई हमको एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ना कोई हमको ये कुछ पूछा। मैं उन सभी से भी मैं फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहता है कि वो मुझे इस काम के लिए जो मेरे साथ में जो हमको ग्रांट परमिशन मिला, उसको भी मैं धन्यवाद बार बार कहता हूँ। क्योंकि हम इंसान से कुछ गलतियाँ भी हो जाता है कि समझने या नहीं समझने में कुछ गलतियाँ हो जाता है।
तो उसको भी आप अपना हिसाब से लेना चाहिए, ना कि उसमें कोई ज़बरदस्ती करना चाहिए। वो ये कि जो हमको जो ग्रांट परमिशन मिला वो उसके लिए मैं थैंक यू कहता है। तो आज मैं क्यों पहुंचना चाहिए मेरे हिसाब से भी, तो सुबह इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया। जो दिन में मेरा एवरेज था मैं उससे भी पार करके रात बस्ती बस्ती में पहुंचा। काश बस्ती 4-5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर सामने नहीं होने से कहीं मैं ठहर जाता, लेकिन बस्ती होने का चलते कदम का तालमेल का चलते बस्ती सामने होने का कारण से मैं कई बस्ती में भी रात में पहुंचा। तो सुबह भी मैं अपने हिसाब से जो 30 किलोमीटर है उससे भी पार करके 40 किलोमीटर आज कवर करना है। तो उस हिसाब से मैं सुबह निकला। तो इसीलिए मैं जो दिन में टारगेट किया था उससे भी मैं आगे एडवांस हो रहा है। भगवान दुआ करे कि वहाँ में सही सलामत पहुँच जाए। मेरा ये छोटी सी कोशिश आप सभी के लिए पैदामंद होना है, क्योंकि आप पैसा लेगा आपका ज़िंदगी में आप खुद से कुछ खिलवाड़ कर रहा है। आपके आस पड़ोस को या आपका फैमिली को या आपका जो भाई बंधु है या आपका सोसाइटी के लिए पूरा समाज में ये हो रहा है। तो इसीलिए आप सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी का बातों में बेकाबू में नहीं आना चाहिए। आप 1-2 दिन का पैसा को या 1-2 महीना का पैसा को आप लेके आप खुद से कुछ सोच के देखिए आप उस पैसा को कितना तक यूज़ करेगा। तो रही बात वो 5 साल तो पूरा गायब। तो आप सोच लीजिए उस 5 साल में आप कुछ अच्छा जो बिना करप्शन का जो सैलरी से काम करता है, अगर ऐसे नेता को अगर लेके आता है तो आप शायद पूरा सिस्टम को वो बदल देगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि 100% बदल देगा, लेकिन जो बिना पैसा से उठता है अगर फ्यूचर में ऐसे आदमी निकलता है तो आप सोच के रखिए कितना आगे ये मेरा देश आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए नेता जब चुनता है तो अपना जो वोटिंग राइट्स है आप उसी का इस्तेमाल करना है। ज़िंदगी में दुख तकलीफ भी होगा, उससे भी आप पार करके खुद ब खुद ये करना है। तो ये मेरा मकसद जो अवेयरनेस का मकसद है, आप सभी का जीवन में बदलाव आना है। तो जो करप्शन होता है इलेक्शन में उसको आप हमेशा समझाना चाहिए कि जो इलेक्शन में करप्शन करने वाला को कि आप गलत कर रहा है। तो लेकिन उसका साथ में आप झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि आप झगड़ा करने से बहुत आपके लिए भी थोड़ा लंबा हो सकता है। इसीलिए आप उसको प्यार से समझाइए। तो मैं धीरे से ही मैं अपनी मंजिल की ओर धीरे बढ़ रहा है। अभी कमकर यहाँ से शायद 3-4 किलोमीटर है। तो मैं सुबह उठ के मैं निकाल रहा है। तो अभी शायद कमकर 3-4। तो ऐसे करके मैं अपना जो दिन का चलने का हिसाब को पार करके मैं उससे ज़्यादा कहीं निकल जाता है। अपना जो पैर है, जो जैसे कि हम पैर में कदम रखता है, तो उसको भी मैं अपने तालमेल का साथ में अपना ही को बैलेंस में रखता है। नहीं तो आप कुछ ऐसा हो सकता है कि वहाँ में आपको बैठना पड़े, क्योंकि मांसपेशियाँ जो इंसान का मांसपेशियाँ आप तो जानता है हर चीज़ से बन के बना है। तो उस मांसपेशियाँ को भी आप किस तरह से अपना बैलेंसिंग बनाना है वो आपके ऊपर है। तो इसीलिए पद यात्रा जब करता है तो आपको खास तौर पर आप अकेला होता है तो खुद को खुद संभालना पड़ता है। धीरे से ही
तुतिंग तक जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक एक छोटी सी जो वहाँ के लोग है मैं उसे भी देना चाहता हूँ। जो रियल ग्राउंड में जाके अभी आप मुझे फेसबुक का माध्यम से देख रहा है तो वो तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन जो रियल ग्राउंड में जाके अपने हिसाब से अवेयरनेस देना वो सबसे मेरे हिसाब से वो हर इंसान के लिए वो बड़ा बात है। मैं अपने आप को मैं खुद से ये नहीं बोल रहा है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक अच्छा काम करने से भी आप लोगों को हम सबको बोल रहा है कि आप अच्छा काम करने से भी वो सबसे वो बड़ा काम है। मैं उस हिसाब से आपको बता रहा है। मैं अपना जो शरीर है उसे मैं बार बार अपनी अंदर से भी मैं बोलते बोलते खुद को बैलेंसिंग बनाए रखा है। तो आप सभी चिंता नहीं करना, मैं अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचने के लिए कोशिश करेगा। और जो ये हवा का ताजगी, हवा का जो सुबह का जो आपको मौसम देता है, नेचर ने आपको जो बना के दिया है, उसे भी मैं आनंद अपने आप से ले रहा हूँ। थकान तो बहुत है, लेकिन क्या करेगा, अब उस हिसाब से भी अपने आप से ये नेचर है, नेचर जो प्रकृति ने दिया उसे भी मैं अभी अपने अंदर से महसूस करता है। तो इस शब्द के साथ मैं आपको बार बार अपना लोकेशन बताते रहूँगा कि मैं यहीं पर आज का जो सफ़र है जो मैं गेकू से शुरू किया इंक्यों की ओर, तो उसी को मैं कहाँ पर हूँ, एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन पे हूँ, मैं आप सभी को बताने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी मैं कोमकर यहाँ से 2 या 2 आधा या 3 ऐसे कुछ है यहाँ से, तो धीरे धीरे मैं इंक्यों पहुँच रहा है। शायद आज इंक्यों पहुँच जाए, मैं उसी को अपने अंदर से कोशिश कर रहा है, खुद को कुछ बैलेंसिंग बना के। तो इस शब्द के साथ मैं उमंग नितिक अभी यहाँ पर मेरा मोबाइल को हम फिनिश करता है। बाद में फिर आधा रास्ता पे मैं आप सभी को फिर अपने अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू।